सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बात फिर से आश्वस्त करता हूं। उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रगति दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। लोग देख रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, आज वह देश की अग्रणी प्रदेश के रूप में उभर चुका है, आगे बढ़ चुका है वह प्रदेश। और इसीलिए मेरी आप सबसे यही मेरा अपील होगी, ये लोग होगा, उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को, उत्तर प्रदेश के इस रफ्तार को आप थमने मत दीजिए, इसको थमने मत दीजिए बहनों और भाइयों, इसको थमने मत दीजिए, क्योंकि थमेगी तो भारत की विकास की रफ्तार थमेगी। एक दंगाई फिर से आएंगे, एक गुंडागर्दी करने वाले फिर से आएंगे। समाजवादी पार्टी का तो ब्रांड है जो आपने कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक ब्रांड है, यही इसकी पहचान है। इनको जब भी अवसर मिलेगा, कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा, ये दंगा कराएंगे, लूटपाट कराएंगे, विकास के कार्यों को बाधित करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर कर देंगे, नौजवानों को ब्लैक के लिए मजबूर कर देंगे, और हमें फिर से इस काले अध्याय को उत्तर प्रदेश के साथ नहीं जुड़ने देना। बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बात फिर से आश्वस्त करता हूं। उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रगति दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। लोग देख रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, आज वह देश की अग्रणी प्रदेश के रूप में उभर चुका है, आगे बढ़ चुका है वह प्रदेश। और इसीलिए मेरी आप सबसे यही मेरा अपील होगी, ये लोग होगा, उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को, उत्तर प्रदेश के इस रफ्तार को आप थमने मत दीजिए, इसको थमने मत दीजिए बहनों और भाइयों, इसको थमने मत दीजिए, क्योंकि थमेगी तो भारत की विकास की रफ्तार थमेगी। एक दंगाई फिर से आएंगे, एक गुंडागर्दी करने वाले फिर से आएंगे। समाजवादी पार्टी का तो ब्रांड है जो आपने कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक ब्रांड है, यही इसकी पहचान है। इनको जब भी अवसर मिलेगा, कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा, ये दंगा कराएंगे, लूटपाट कराएंगे, विकास के कार्यों को बाधित करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर कर देंगे, नौजवानों को ब्लैक के लिए मजबूर कर देंगे, और हमें फिर से इस काले अध्याय को उत्तर प्रदेश के साथ नहीं जुड़ने देना। आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, चाहे वह अलीगढ़ हो, चाहे वह झांसी हो, या कानपुर या लखनऊ, सभी रोड पर काम प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश ये समाजवादी पार्टी ने दंगा प्रदेश बना दिया। कांग्रेस के समय के दंगे की चर्चा कर रहे थे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे, किसी बहन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ किसी दंगाई को भी अराजकता फैलाने की छूट भी नहीं देंगे। कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और मैंने पहले ही कहा, हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया, तो उसको देने पड़ जाएंगे उसकी कई पीढ़ियों के द्वारा जो अनैतिक और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, इस संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम करेंगे। उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने प्रयागराज में किया है, माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने के काम किए हैं। समाजवादी पार्टी
समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय में घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, देखो लोग, जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अपनी योजनाओं के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चढ़ करके समाज को विकास की धारा से विमुख करने का काम किया, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का पाप किया, और आज भी जब ये देश विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। याद करिए, 2014 में मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर एक नया परिदृश्य देखने को मिला है। एक तरफ बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके प्रधानमंत्री मोदी जी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को विकास की नई बुलंदियों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है, दुष्प्रचार करके बदनाम करने का काम कर रहा है, जाति दुश्मन कर रहा है, अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, इन्होंने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या फिर महाराणा महेंद्र प्रताप सिंह, इन सब का अपमान अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने कभी भी महापुरुषों को, राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी है, इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रही है। एनडीए की सरकार ने सम्मान देने का काम कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बना विश्वविद्यालय आजमगढ़ इसका उदाहरण है। लेकिन बहनों और भाइयों, इन लोगों को तो एक परिवार के सिवाय कोई नहीं सोचता। जब इनकी सत्ता आई, केवल और केवल एक परिवार के नाम पर सब कुछ हो, इन राष्ट्र नायकों का नाम न हो। और जब सत्ता में थे तब तो भारत के अंदर भारत के मूल समाज को प्रताड़ित करना, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना, जैसे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन विपक्षी दलों को जब सत्ता का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने खूब दुरुपयोग किया, खूब दुरुपयोग किया, इनको प्रताड़ित किया, अपमानित किया, बाधा, विकास के कार्यों में बाधा स्वयं पैदा की। और जब सत्ता से बाहर हुए, आज भी इनके कारनामे बंद नहीं हुए हैं, आज भी वही कार्य कर रहे हैं। रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को
स्मार्टफोन वितरित हुआ, रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित हुए, हर जाति और मत और मजहब के थे, क्योंकि मोदी जी का तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने